बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बहुत ही मज़ेदार से और स्पेशल से रमज़ान स्पेशल स्नैक्स बनाए हैं। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम चिकन मैंने इस्तेमाल किया और इतने सारे स्नैक्स बनाएंगे। सबसे पहले ऑयल में चिकन को भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और कुछ रफली चॉप किए हुए प्याज डाले हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, वो मैंने कट कर लिया। चिकन अगर वज़न से देखूं तो तकरीबन होगा 250 ग्राम, एक पाव के करीब चिकन है। और इस एक ही पाव चिकन से इतने सारे मज़ेदार से हम स्नैक्स बना के स्टोर करेंगे, पूरा रमज़ान हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये स्नैक्स हैं। और अगर आप रमज़ान के स्टार्ट में ही पहले से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो अभी से आज ही बना लें और बहुत मज़ेदार से इंजॉय करें। भून लेने के बाद हरी मिर्चें डाली हैं और कुछ सब्जियां डाल देंगे, गाजरें चॉप की हुई, शिमला मिर्च चॉप की हुई, और इसके बाद ही मैं इसमें डाल दूंगी बंद गोभी। तीनों चीज़ें जूलियन कट की हैं। आप जिस भी शेप में इसको कट करना चाहें, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं अब डाल दूंगी नमक और काली मिर्चें, और इसके साथ ही कुछ हमने इसमें डाल देना है सूखा धनिया, और इसके साथ ही सोया सॉस डालेंगे और सिरका डालेंगे और चिली सॉस इसमें डाल देंगे 1-1 टेबल स्पून। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसमें जो एक ख़ास चीज़ जाने वाली है वो है पोटैटो हमने बॉयल किए हुए डाले हैं चिकन पॉप अप रोल बनाने के लिए। ये एक ख़ास चीज़ है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू इसलिए इसमें डाले हैं ताकि ये भी अच्छे से भून जाएं। और ये बैटर आपके सामने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये इतना मज़ेदार सा स्नैक्स तैयार करते हैं। तो चलें जी, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आलू भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिससे जो है स्नैक्स का जायका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और चलें जी, आप इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे चिकन भी थोड़ा सा, इसकी बोटियां छोटी हो जाती हैं, मैश हो जाता है, और पोटैटोज़ भी मैश हो जाते हैं। मैश करने के बाद अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। और अगर आप थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पाइसेस मैंने थोड़े से हल्के रखे हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है अच्छे से लुकिंग के लिए। तो चलें जी, अच्छी से मिक्स करने के बाद हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना है। तो चलें जी, इसके लिए मैंने ब्रेड ली हैं, ब्रेड के स्लाइस लिए हैं काफ़ी सारे, जितने रिक्वायर होंगे फिलिंग के लिए। और सबसे पहले हमने इसके किनारे उतार देने हैं। और किनारे इसलिए हमने इसके उतारे हैं क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं, तो जब हम स्नैक्स रोल करते हैं तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। तो पहले ही इसके उतार लेने हैं। इसके भी हमने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ब्रेड क्रम्स बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसको हमने पीस लेना है एक जार में डाल के, और इसके बाद इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। समझें कि इसकी जो मॉइस्चर है वो खुश्क कर लेंगे। और तमाम ब्रेड के पीसेस निकाल लिए हैं अंदाजे के मुताबिक। और अब हमने इसको थोड़ा सा बेलन की मदद से रोल आउट करना है। रोलिंग करने के बाद हमने इसकी करनी है फिलिंग। जब ये अच्छे से रोल हो जाएंगे ना तो सारे ब्रेड के पीसेस हमने इसी तरह से रोल कर लेने हैं। ब्रेड के जो पीसेस हैं सारे रोल हो चुके हैं। अब हमने इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये करना है कि हमने इसके लिए लेई तैयार कर लेनी है। एक पतला सा घोल बना लेना है। पतला सा घोल इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा बाइंड करना होता है और एक इसकी हमने कोटिंग करनी होती है। तो आगे चल के आप देखेंगे कि इसको हमने किस तरह से यूज़ किया है। इसको बनाने के लिए मैदा ली है आधा कप, और इसमें पानी डाल दिया और इसको नॉर्मल सा बैटर बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इससे जो है थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इतना इसको पतला रखना है, आप देख सकते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले जो हमने बैटर तैयार किया और जो ब्रेड के पीसेस को रोल किया है वो ये हैं। और इसके बाद हमने थोड़ा सा पानी लगाना है, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा इसको डिप नहीं करना। तो वो है जो आपसे, वो इतने नरम हो जाते हैं ना, वो आपसे कवर नहीं होंगे। तो थोड़ा सा इसमें बैटर रखा और इसी तरह से इसको रोल कर दिया। अगर आप इसमें पहले से इसको थोड़ा सा ज़्यादा लाई लगाएंगे ना, वो थोड़े नरम हो जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट से और बिल्कुल ही अच्छे से हमने इसको कवर करके रख दिया है। ये देखें, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको रोल किया, यहाँ पे वही लई लगाई और इसको कवर कर दिया। ये देखें कितने शानदार से ये रोल तैयार हो गए हैं।
और इसको मज़ीद हमने कवर किस तरह से करना है ताकि इसकी जो हमने फिलिंग डाली है वो बाहर ना निकले, वो आप आके जल के आप देखेंगे। और किस तरह से इसकी हमने कोटिंग किया, किस तरह से इसको सेट किया और किस तरह से इसके जो है इतने मज़ेदार से स्नैक्स हमारे तैयार हुए हैं, जो कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं। तो बारी बारी तमाम स्नैक्स को इसी तरह से रोल कर लेंगे और फिलिंग अच्छी तरह से डाल देंगे। इससे ये देखें ये इतने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और कुछ स्टिक्स लिए हैं हमने, ये पॉप वाली जो आइसक्रीम वाली होती है, और इसको मैंने डिप करके रखा हुआ था पानी में। पानी में इसलिए डाला था क्योंकि ये थोड़ी सी लकड़ी होती है ना, तो ये जब हम इसमें डालेंगे ना तो ये बाहर नहीं निकलती, चिपक जाती है। तो इसी तरह से बारी बारी हमने इसको सेट करके डाल देना है। स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये लई भी पतली थी, वो भी तैयार है। और ये हैं ब्रेड क्रम्स, साइड पे रख देंगे और एक पीस को उठाएंगे और थोड़ा सा हमने इसको इसके अंदर कोट कर लेना है इसी तरह से। और इसके बाद हमने इसको ब्रेड क्रम्स में डाल के अच्छी तरह से कोट कर देना है। और इससे ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो बैटर और फिलिंग का जो अंदर सारा मिक्सचर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। शेप आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, कोई सी भी समोसा शेप ये दूसरी। तो इसी तरह से बारी बारी तमाम को कोट कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से स्नैक बनते हैं। रमज़ान स्पेशल में अगर आप ये रोज़ेदारों के सामने रखेंगे ना, यकीन माने उनका दिल खुश हो जाएगा। ये आप इसको सारे हमारे कोट हो चुके हैं। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है ताकि थोड़ी सी इसमें जान आ जाए और ये टूटे ना जब हम इसको स्टोर करेंगे। मैंने थोड़े बनाए हैं, आप ज़्यादा मिकदार में बना सकते हैं। और इसी तरह के एयर टाइट बैग ले लेने हैं, ज़िप लॉक, उसमें डाल दें, या आपके पास जो सिंपल शॉपर होते हैं उसमें डाल के, या एयर टाइट बर्तन होते हैं ढक्कन वाले उसमें डाल के भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये बस ये जहन में रखना पड़ता है कि इसमें हमने थोड़ी सी इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, वरना इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह के पैकेट्स लेके मैंने इसमें डाल दिए। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें, समोसा, रोल और इसी तरह के बहुत से स्नैक्स मैंने बना के स्टोर किए हैं और इसकी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी फीडबैक अच्छा मिले और मज़ीद काम करने का दिल करे। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया और बाकी के कुछ स्नैक्स मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह से फ्राई करना है और कितनी देर करना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है और हल्की आंच पे इसको पहले फ़र्स्ट में जो है फ्लेम को हाई करके ऑयल को गर्म कर लेना है। और उसके बाद जब हमने इसमें स्नैक्स डाल लेने हैं उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है। इससे ये होता है कि वैसे तो पहले से ये तमाम चीज़ें कुक हैं, अगर हम इसको हल्के आंच पे कुक करेंगे ना तो ये अंदर तक मज़ीद अच्छे से कुक होंगे और इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और ये क्रिस्पी से तैयार होंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। और आप भी इसी तरह के मज़े के स्नैक्स ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आए तो चलें जी। स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसको निकाल लेना है और इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही अच्छी सी फाइनल लुक है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह से प्लेटिंग की और बहुत ही खूबसूरत से स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये कुछ इतने मज़ेदार और टेस्टी थे, मुझे यकीन माने आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं और रमज़ान में अफ्तारी में मेहमानों के आगे रखेंगे ना, ये उनका दिल खुश हो जाएगा। और ये देखें, आपसे रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें जी, इसी तरह की मज़े की अफ्तार रेसिपी, सहर रेसिपी और स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये देखें जी, इसके अंदर तक आप देखें कितनी अच्छे से ये कुक हो चुके हैं और इसकी लुक माशाल्लाह देखें आप कितनी शानदार है। और ये देखें, इसको हम केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस तरह के भी लवाजमात के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो हरी चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और अंदर तक इसकी कोटिंग देखें कितनी शानदार है। टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है, जो लोग ये स्नैक्स वगैरह खाते हैं उनको तो अंदाज़ा है। लेकिन ये देखें, इसकी फिलिंग कोटिंग, चिकन बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ है, ज़्यादा चिकन में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसी के साथ दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।